तो सवाल यहां पर बड़ा खड़ा होता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चोरी या बच्चा चोरी के अफवाह के चलते भीड़ जमा हुई थी और गलती से संतों को पीट पीट कर मार दिया गया। लेकिन पुलिस की एफआईआर ये बात कहीं नहीं कहती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि वहां 400 से 500 लोग जमा थे, उनके पास में हथियार थे। पुलिस की गाड़ी में जब उनको बिठाया गया तो वहां से खींचा, निकाल कर मार दिया गया। पुलिस ने बचाने की क्या कोशिश की, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। पुलिस पहले दिन से सवालों के घेरे में है। टाल मटोल के लिए 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? सीधे चलता हूं भाई जगताप जी के पास, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त मुंबई से। भाई जगताप जी, हमने 20 तारीख को भी इस इशू पर बात की थी, आज 29 तारीख हो रही है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर एफआईआर में भीड़ क्यों जीती, इसका किसी भी कारण का उल्लेख नहीं है, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि चोरी की अफवाह के चलते, गलतफहमी के चलते संतों को मार दिया गया? यह मुख्यमंत्री की तरफ से इशारा नहीं है पुलिस को कि मामले को रफा दफा कर दो? दीपक जी, ऐसा है कि सबसे पहले जो बुलंदशहर में 2 साधुओं की जो हत्या हुई, उसके प्रति देश की जो संवेदना है, मैं अपनी भी संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और उसी तरह आप ही के चैनल पे जब हम बैठे थे, आपने एक बॉलीवुड की एक न्यूज़ बताई जिसमें इरफान खान, जो बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके परिवार के तरफ भी मेरी संवेदना मैं सबसे पहले व्यक्त करता हूँ। और आपको ये बात सही है, 19 तारीख को हम इस बात पे, इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। और आपने जो बातें कही, वो बातें सारी जो पुलिस ने अपने एफआईआर में दर्ज की है, उसमें सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि आपने अभी एक महिला का स्टेटमेंट भी आपने जो चलाया, उसमें वो महिला मराठी में कह रही है, हालाँकि आपने उसको ट्रांसलेट किया है, आपने उसकी जानकारी ली है कि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी और तकरीबन 400-500 लोग वहाँ जमा थे। और उस दौरान ये जो हादसा हुआ, उस दौरान पुलिस की भूमिका जो रही, वो वहाँ पहुँचे, ये 9:30 पौने 10 बजे ये घटना घटती है। गढ़चिंचले में, वहाँ से कासा पुलिस स्टेशन से आने में उनको आधा पौना घंटा लगता है, वो पहुँचते हैं। वहाँ के एसपी पहुँच जाते हैं, उनको पालघर से 1.5 घंटा लगता है, वो पहुँच जाते हैं और पूरा वहाँ पुलिस महकमा पहुँचता है। लेकिन एक बात इसमें और भी है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तकरीबन 4 पुलिसकर्मी भी उसमें जख्मी हुए थे और वो बेहोश थे। जहाँ तक रही बात इस हत्याकांड का सवाल है, आपने अफवाहों की बात की। उद्धव ठाकरे जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। ये उन्होंने ये ज़रूर कहा और ये हकीकत है, दोबारा मैं रिपीट करूँ इसको, ये हकीकत है, 1 दिन पहले उसी जगह पे इस तरह की घटना घटी थी जिसमें 30-35 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। यही नहीं, इसके पहले भी भाई जगताप जी, मैं जानना इस चाहता हूं प्रकार कि की, इन दौरान, इसके लॉकडाउन पहले के भी दौरान 400 से 500 लोग सड़क पर क्या कर रहे थे? एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए, आप घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ ये नहीं, पूछ हम रहा नहीं हूं कि घुमाते, हमको अफवाह की घुमाने की थ्योरी कोई मुख्यमंत्री आवश्यकता को भी नहीं देश है। के सामने पब्लिकली रखने की क्या जरूरत थी? क्या? क्या जरूरत कौन थी, सी? जब अगर वो थ्योरी कंफर्म नहीं थी? क्या वहां पर लोग बोल, पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि वहां पर पेड़ काट के डाले गए थे, वहां बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। क्यों, किस लिए, किसने ये तैयारी की थी? दूर दूर ग्रामीण रहते हैं, आप खुद उस इलाके को जानते हैं, मैं खुद उस इलाके को जानता हूं। सबको पता है वहां क्या होता रहा है, किस तरह से सनातन धर्म के बारे में दुष्प्रचार उन इलाकों में हुआ है। ये भी एक फैक्ट है भाई जगताप, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या गेरुआ नहीं, मैं कपड़ों के चलते साधुओं की हत्या कर दी गई वहां पर? नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दूं, दीपक जी, एक तो आपको जो कहना है आप कहिए। मैं कोई घुमा फिरा के बात करने के लिए मैं बैठा ही नहीं हूँ, मेरा काम भी नहीं है वो, मेरा और मेरी उस तरह की मेरी छवि भी नहीं है। घुमा फिरा के ना, हकीकत अगर किसको घुमा फिरा के लगती है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक आपने इस घटना को लेके जो बातें की है, वहां के उस इलाके को आप जानते हैं बखूबी, मैं भी जानता हूँ। ये पूरा आदिवासी इलाका है, छोटे-छोटे पहाड़ों में बिखरा हुआ वो इलाका है। वहाँ इस कासा पुलिस स्टेशन के तहत 47
47 48 गांव वहां आते हैं, और ये छोटे छोटे गांव जैसे पाड़ा जो बैठे हैं वैसे उसमें ये होता है। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, यस, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉकडाउन उसी तारीख को नहीं हुआ। लॉकडाउन तो 15 तारीख से महाराष्ट्र में हुआ। तो ये वारदात जो पहले एक दिन पहले घटना घटी, उस वक्त भी इसी तरह का ये रहा, और पुलिस ने वहां जाके 35 लोगों को अरेस्ट की। जहां तक इस घटना का सवाल है, मैं बता दूं आपको, जो वहां के सीसीटीवी फुटेज जैसे आपको मिले हैं, पुलिस ने भी उसके ऊपर पूरा ये किया है। 110 लोगों में से आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जो लोग मारने में वहां ये थे उनके भी आइडेंटिफिकेशन हुआ है। और आपने जैसा कहा 19 तारीख को जब हम लोग आपने बात कराई संतों की, जो ये थी वहां उनमें भावनाएं थी, सबकी भावनाएं थी, उसको मद्देनजर रखते हुए उद्धव जी ठाकरे सीएम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ये जो केस है ये सीआईडी को सुपुर्द किए हैं, और सीआईडी अभी उसका पूरी तरह उसकी तहकीकात कर रही है। वो अपने अपने हिसाब से करेंगे। और आपने जो कहा ये भी ठीक है बिल्कुल सही भाई है जगताप कि जी, जो आपका जो पक्ष मैंने अधिकारी सुना, थे दूसरा वो पक्ष भी सुनते हैं। जी, कोई बात नहीं, दूसरा पक्ष भी सुनते हैं भाई जगताप जी। मेरे साथ बिल्कुल, आचार्य कोई बात विक्रमादित्य है। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या मामला इतना सीधा है जैसा महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में बता रही है, या मामले में आपको कोई पेच लगता है, कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है? क्या हालात थे वहां पे, आपकी जानकारी क्या कह रही है? क्योंकि न्यूज नेशन ने जितने खुलासे किए इसके बारे में अभी तक सब सटीक साबित हुए हैं, और सवाल यह है कि अफवाह, बच्चा चोरी की बात, भीड़ क्यों जुटी, ये बात एफआईआर में कहीं नहीं है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री ने ये लाइन क्यों दी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अफवाह के चलते उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वहां पर चोरी की अफवाह थी? आचार्य विक्रमादित्य। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने इस बात को उठा के लाए। आप सबसे पहले तो जिस वक्त ये घटना घटी 16 तारीख, आज 14 दिन हो गए हैं, और 19 तारीख को जब आपने सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज़ दिखाई तो उसके कारण से ये लोगों के समक्ष आज आ चुकी है। और जब से हम इस पे लगातार बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये केवल घुमाए जा रहे हैं। अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे हुए, लीडर साहब वहां बैठे हुए थे, वो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि घटनाएं ही नहीं घटी है, क्या घटा है, सारी की सारी उन्होंने दाली काली कर दी है साहब। जिस प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाने का पूरा लीपापोती करे जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट बैंक है नहीं इनका, संत इनके वोट बैंक थोड़ी है। वहां पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही हैं, जो लोग वहां के लोग हैं, वो इनके वोट बैंक हैं। केवल उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है जो इनकी बातों से समझ में आता है, और प्योर राजनीति कर रहे हैं। संत की हत्या पर इनको लेश मात्र भी दुख नहीं है। अभी इन्होंने इरफान खान की हत्या के ऊपर, जो डेथ हुई, उसके ऊपर संवेदना व्यक्त करी, और लेकिन संतों की हत्या, निर्मम हत्या पर कांग्रेस पार्टी को आज तक कोई भी एक ठीक है, बयान कंप्यूटर बाबा के पास चलते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, इनके लिए कुछ है ही नहीं, संत हैं, चलिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये कंप्यूटर बाबा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर बाबा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमलनाथ की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त था। ये बुलंदशहर पर आंदोलन करने वाले हैं, बुलंदशहर पे आंदोलन करने वाले हैं कंप्यूटर बाबा लोग राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के आंदोलन कब से करने लगे? देखिएगा, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, अपने कैमरामैन से बोलिएगा कि ये बोर्ड को दिखाएं। ये बोर्ड देखिएगा, इसमें पालघर और बुलंदशहर, ये दोनों शहर, दोनों जो हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है उसके लेकर के आज मैं अनशन में बैठा हूं 7 घंटे। आप बार बार बुलंदशहर को छोड़ रहे हैं। के लिए करना था तो 21 तारीख से बैठ जाना था ना। बुलंदशहर के बाद क्यों बैठ रहे हैं? पालघर में हुई है, अगर तो बुलंदशहर शहर में हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर पालघर के लिए बैठना था तो आपको तो 21 तारीख से बैठ जाना था। आप बुलंदशहर के होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? किसने आपको फोन किया कि बुलंदशहर को मुद्दा बनाकर आंदोलन पर बैठा जाए? वहां पर जो कुछ हुआ गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके पीछे भी राजनीति है। साधु के साथ नहीं, साधु के साथ अत्याचार हो क्या? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको मालूम है 7 संतों की हत्या हो चुकी है यूपी में,
योगी सरकार में ये देखिएगा, महंत अर्जुन दास, महंत विष्णु दास, गरीब दास, पुजारी कोयल दास और अभी शेर सिंह दास और जगदीश दास, 7 महात्माओं की हत्या हो चुकी है। और संत क्या कर रहे हैं? रामराज है कि रावण? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते भगवा के कंप्यूटर राज में बाबा, संतों की हत्या हो बड़ी रही है। देर कर दी आप आपने बोलो आते ना, आते पालघर चाहे पे वो खामोश रहे आप। महाराष्ट्र हो, नहीं मैंने नहीं पालघर में भी बोला। पहले आंदोलन उद्धव सरकार के खिलाफ करते ना, कांग्रेस के खिलाफ करते आप। आपको ध्यान नहीं है। बुलंदशहर को आपको मौका, दिखाया नहीं होगा। आचार्य विक्रमादित्य उसने भी क्या बोला कहेंगे और कंप्यूटर बोलूंगा। बाबा की इस राजनीति पर? नहीं क्यों करता कांग्रेस में? मोदी इस पर 2 जीव होते हैं, एक हंस देखिएगा, होता है, मोदी एक का कौवा राज है। होता है। जो हंस कांग्रेस होता का है ना, राज है। उसको हर व्यक्ति को समझ में आता है कि कहां कहां किसमें सच्चाई क्या है, कहां पानी मिला हुआ है, कहां दूध है। तो और यहां पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे है नहीं, इस बात में हर व्यक्ति को पता है कौन क्या कर रहा है। इस वक्त एक सब लोगों को एक साथ रहकर सत्य को सामने लाने का प्रयास करना है। राजनीति कर रहे तो हैं। कम से कम मैं- राजनीति ना राजनीति कर रहे हैं करें, आप लोग। सत्य को सामने आप लाने लोग का इसमें प्रयास राजनीति कर रहे करें, हैं। संतों के आप साथ संतों रहे, की संतों के हत्या में साथ रहकर राजनीति काम कर करने रहे का हैं। प्रयास करें। संतों संत की की हत्या हत्या में कहीं भी राजनीति कर रहे होनी, हैं। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, कहीं भी किसी की भी हत्या कहीं नहीं होनी अरे चाहिए। हत्या मत बाबा, कंप्यूटर बाबा जी किसी सुन की हत्या लीजिए, नहीं थोड़ा होनी चाहिए, कड़वा सुनना अच्छी बात सीखिए। है। राजनीति की जा रही रामराज्य है। स्थापित होना राजनीति चाहिए, की जा रही है। परंतु लॉ एंड ऑर्डर की तकलीफ को और सांप्रदायिक राजनीति हिंसा की जा को रही हमें है। समझना चाहिए कि कौन सी सांप्रदायिक हिंसा है। घटना को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, परंतु घटना के ऊपर किस प्रकार से हम देख रहे हैं, उसको दीपक जी। कंट्रोल कर रहे हैं और कहां कौन सी दीपक पार्टी जी। उसमें राजनीति कर रही है, ये दीपक समझ जी। हर व्यक्ति को होती है और पूरा देश समझ रहा है इसको। ठीक है और ये भी कंप्यूटर बाबा जी, समझ मैं रहे हैं 1 कि कौन मिनट के लिए सा आपको व्यक्ति रोकूंगा। क्या कर मैं रहा आपके है। पास आऊं उससे पहले दीपक जी। संजय गुप्ता जी के पास चलता हूं। संजय गुप्ता जी, इस बात का जवाब दीजिए कि एफआईआर में तो कहीं नहीं लिखा कि भीड़ क्यों जुटी। उन्होंने लिखा भीड़ जुटी, मार दिया, पुलिस वाले देखते रहे। उद्धव ठाकरे को कैसे पता लग गया कि चोरी की अफवाह या बच्चा चोरी की अफवाह के चलते भीड़ जमा हुई और उनको चोर समझकर मार डाला गया? उद्धव ठाकरे को कैसे पता लग गया है? देखिए, इस चीज की तो चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। वहां पर कई बार बच्चा चोरी हो चुकी है और इसीलिए वहां के लोग दिन रात पहरा दे रहे थे। इस बात को एफआईआर में पुलिस ने एक क्यों लिखा, एफआईआर बता दीजिए बच्चा चोरी की, एक एफआईआर मान लिया। बता दीजिए बच्चा चोरी की। वहां पर पालघर इलाके में एक एफआईआर बता दीजिए बच्चा चोरी या चोरी की। अब ये तो देखिए, एक वो जो FIR लोग बता थे, दीजिए। ये तो अफवाह वहां पर थी। अफवाह वहां पर संजय किस तरह गुप्ता से जी, थी, किस सवाल तरह से नहीं पूछ रहा हूं ना, थी, इस तरह की बात। एक एफआईआर बता दीजिए, कौन अफवाह उड़ा रहा था, इसके पीछे क्या साजिश थी? गेरुआ वस्त्र देखकर क्या साधुओं को मार डाला गया? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की सरकार में ऐसा हुआ है क्या? इसको आप नकार सकेंगे? संजय गुप्ता जी बताइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी के अंदर लोगों ने जिस तरह से साधु महाराजों को मारा, पुलिस के आने के बाद उनको रुक जाना चाहिए था। पुलिस के आ जाने के बाद उनका ना रुकना, इससे पता चलता है कि इसमें कोई साजिश या षड्यंत्र था। इसीलिए उन सबके खिलाफ धारा 302 में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर आतंक हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। अब वो लोग वहां पर पहरा दे रहे थे पहले से ही, वो किस उसमें दे रहे थे, इस बात की अफवाह तो है कि भाई वहां पर किसी तरह के चोरी सर, का, पहरा देने का काम डकैती पुलिस का है कि लोगों का? मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार में गांव वाले पहरा देंगे, पुलिस वाले पिटेंगे, ये तो उल्टी गंगा बह रही है महाराष्ट्र में वो जनाब। एक आदिवासी एरिया सा है, जंगलात सरकार वाला है क्या एरिया है। है? वहां पर जंगलात है, आदिवासी एरिया सा है। तो इस वजह से वहां पर इस तरह की अफवाह होने के कारण ही लोग वहां पर सड़कों पर थे और पहरा दे रहे थे। मतलब तो- ये तो फिर आप एक डिस्क्लेमर लगा लीजिए कि आदिवासी एरिया की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे की नहीं है। एक डिस्क्लेमर लगा दीजिए, वहां पर भीड़ जाकर 2 साधुओं को मार सकती है, उनके ड्राइवर को भी मार सकती है, पुलिस को भी पीट सकती है। बोलिए जंगल के इलाकों में कानून व्यवस्था नहीं रहेगी? संजय गुप्ता जी बोल दीजिए, जंगल के इलाकों में कानून व्यवस्था नहीं रहेगी? अगर लोग अपने आप जंगल के इलाकों में लोग अपने रिस्क पर ट्रैवल करें क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उद्धव सरकार की नहीं है। रात को 9 साढ़े 9 बजे वहां पे 2-3 हजार लोग ऐसे कैसे इकट्ठा हो जाएंगे? 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे वहां पहले से ही कुछ ऐसा था, तभी तो वहां पर ऐसे इकट्ठा थे। उन्हें थोड़ी पता था कि साधु महाराज इस तरह से यहाँ पे आने वाले हैं। क्या था, यही तो जानना चाहता हूं संजय गुप्ता जी। चोरी की अफवाह क्यों? एक एफआईआर दिखा दीजिए चोरी की, एक बच्चा चोरी की एफआईआर दिखा दीजिए। क्या वहां कोई चोरी हुई? क्या वहां कोई बच्चा चोरी हुई? बताइए। नहीं, ये तो इस विषय पे तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं है, लेकिन इस तरह की अफवाह वहां पर थी कि इस तरह के लोग वहां पर घूम रहे हैं, तभी लोग सड़कों पर थे, तभी लोग वहां पर पहरेदारी कर रहे थे, तभी ये सब इतने लोग इकट्ठा थे। और कोई रीजन इसका नहीं था वहां पर इकट्ठा होने का। अब इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज वहां पर हुई है, पहले चोरी हुई है नहीं हुई है, इसके विषय आचार्य में कोई- विक्रमादित्य, क्या लगता है दाल काली है? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली? आचार्य विक्रमादित्य क्या लगता है आपको? साहब पूरी दाल
पूरी की पूरी दाल काली है और यहाँ पर बैठे कुछ लोग, राजनीतिक दल के लोग, केवल इस देश को बरगलाने का, लीपापोती करके इस देश को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा बच्चा चोरी की घटना काफी दिन से वहां प्रचलित थी बात, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वहां क्रिश्चियन मिशनरी कितने सालों से काम कर रही थी, क्या किया इन लोगों ने उसके लिए। इनको नहीं पता था कि वहां लेफ्टिस्ट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पर कितने सालों से क्या कर रहे हैं, वो इनको नहीं पता था। वहां पर जो हो रहा है, वहां पर संत भगवा धारण दिख जाए तो उसको टेररिस्ट मानकर उस पर हमला कर दिया। काम कर रही थी तो किसी को मार देगी। अरे भैया मुझे तो बताओ, महाराष्ट्र पुलिस जो इतनी तटस्थ पुलिस है, उन्हें इतने बड़े बड़े काम कर दिए, वहां पर जितनी गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया, उनके साथ वहां पर जो अंडरवर्ल्ड था उसको खत्म कर दिया। क्या वहां पर वो इतने दबंग, उनकी दबंगता जो थी वो खत्म हो गई? वहां पर वो इतनी निस्तेज हो गई कि केवल सीधे साधे गांव के लोग आ गए, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। एक मिनट के लिए एलन राव साहब के पास चलता हूं। बताइए, उत्तराखंड में एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक मिनट विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी एक मिनट, सभी जैसे रिक्वेस्ट करूंगा। राव साहब हमको बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं। राव साहब, पुलिस के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है? वहां के एसपी गौरव सिंह मुझे कह रहे थे कि हवाई फायरिंग का तो पुलिस में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, और हकीकत ये थी कि जो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे उनके वो हथियार ही लेके नहीं गए, उनको लगा बड़ा कैजुअल मामला है, निकल जाएंगे, और 2 संतों की हत्या हो जाती है। क्या पुलिस किसी मामले को इतनी कैजुअलिटी के साथ ले सकती है? देखिए दीपक जी, ये जो पूरा प्रकरण जो आप दिखा रहे हैं और पूरा वीडियो देखा गया है, हमने देखा है, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जहां से जंगल राज है। पुलिस की प्रेजेंस में साधुओं की हत्या होना, और ये एक प्रीमेडिटेटेड एक साजिश लग रही है। इसमें कोई ये कहना कि हवा में फायर क्यों नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि पुलिस हमेशा, प्रोटोकॉल ये है कि पुलिस हमेशा वेपन होना चाहिए। पुलिस जब भी बाहर निकलती है ड्यूटी के लिए, वो दैट शुड बी इक्विप्ड विद एनी वेपन, पर्टिकुलरली छोटा या बड़ा वेपन होना चाहिए। और वो इसीलिए होना चाहिए कि पुलिस पब्लिक की सुरक्षा करनी है और अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो इसलिए वेपन होना जरूरी है। अगर उस टाइम पे वेपन होता पुलिस के पास, तो उनको हवाई फायर करके पब्लिक की भीड़ को दूर करने का पूरा उसमें प्रोटोकॉल है, उनको दूर करना चाहिए था। और उससे हवाई फायर करते तो हो सकता है भीड़ चली जाती और इन साधुओं की जान बच जाती। बट ये पूरे केस में ऐसा लग रहा है कि भीड़ ने अपनी मर्जी से जो कुछ किया, पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने कोई ऐसा काम उसको रोकने के लिए नहीं किया। पुलिस की प्रेजेंस में हत्या होना एक बड़ा जघन्य अपराध है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इसकी घोर निंदा कर रहा है। तो इस केस को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इसको राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए। अभी राजनीति करना इस केस के लिए बहुत ही फिजूल की बात है। जो जैसे अभी राजनीतिक लोग बात कर रहे थे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, बिकॉज ऑफेंस इज ऑफेंस। एक जघन्य अपराध हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होकर दोषियों को सजा देने की कार्रवाई होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोसेस में जाना चाहिए। जो ऑफेंस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। राव साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कानूनी तौर पर पुलिस वालों पर मुकदमा बनता है? देखिए, पुलिस वालों पर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी डेफिनेटली बनता है, और 166 आईपीसी में भी इसका ऑफेंस है कि पुलिस की जिम्मेवारी है कोई ड्यूटी अपना अंजाम करना। 166 आईपीसी में इस धारा में इसका कार्रवाई पुलिस के खिलाफ हो सकती है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के अलावा। 166 आईपीसी आप पढ़ लीजिए। पुलिस की जो ड्यूटी है, वो अगर ड्यूटी अपने नियमानुसार अगर पुलिस नहीं करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी थी उन लोगों को बचाना, और उन्होंने बचाने में अपनी ड्यूटी को फेल किया है, इसलिए उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का। कंप्यूटर बाबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आचार्य विक्रमादित्य आपका भी बहुत शुक्रिया, भाई जगताप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सवाल एक बार फिर देश के सामने छोड़े जाता हूं। 16 तारीख की रात की यह घटना है, आज 29 तारीख हो गई है, 110 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कल उनका ये मामला कोर्ट के अंदर आने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ हुआ है क्या वो काफी है? जवाब इसका है नहीं, क्योंकि इसके पीछे षड्यंत्र, साजिश, कहीं ना कहीं इसकी बू नजर आ रही है। आखिर लॉकडाउन में 400 से 500 लोग एक रिमोट इलाके में, एक रिमोट आदिवासी इलाके में कैसे जुट गए? क्यों 2 संतों को मार दिया गया? क्या ये मामला उतना ही सीधा है कि इसको अफवाह, बच्चा चोरी की अफवाह, जबकि वहां कोई चोरी हुई ही नहीं, ये बताकर रफा दफा कर दिया जाए? मुझे लगता है देश को कई सवालों के जवाब इस मसले पर चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।